हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेड मैन एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की उद्योग। तो देखिए, उद्योगों से संबंधित ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के बुक्स में हैं, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि ओल्ड पेपर के अंतर्गत आए हुए, उन सभी फैक्ट को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अधिक हेल्पफुल रहेगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा और हो सके तो ये जो जितना भी मैटर है आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है। हाल ही के एक दो एग्जामों के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैरिनो, कंबल, बरड़ी या फिर कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो मैरिनो खादी है ये प्रसिद्ध है जैसलमेर और जोधपुर की। तो ये आप ध्यान रखिएगा कंटेस्टली। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र की जो पहली मिल है कब और कहाँ पर स्थापित की गई। तो देखिए सही आंसर होगा, राजस्थान में सूती वस्त्र की जो मिल है वो 1889 में ब्यावर में स्थापित की गई थी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर, कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। तो कौन प्रयासरत है? राजस्थान औद्योगिक निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान परिवहन निगम या फिर कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, जो राजसिको है, जिसकी फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके द्वारा कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का सबसे जो प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, उद्योग और केंद्र के संबंध में सही सम्मिलित कौन सा यहाँ पर नहीं है वो देखना है। संगमरमर उद्योग बांसवाड़ा, लाल पत्थर उद्योग धौलपुर, पीला पत्थर उद्योग जैसलमेर और ग्रेनाइट उद्योग जालोर या फिर कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी जो चारों यहाँ पर दे रखे हैं ये चारों यहाँ पर सही हैं, तो कोई नहीं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। तो यहाँ से देखिए चार अलग अलग क्वेश्चन रेडी हो सकते हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कौन सा जिला कहलाता है? आप सभी को पता होगा, भीलवाड़ा जिला। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु प्रसिद्ध नहीं है। सांगानेर, बगरू, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू या फिर दौसा और टोंक। तो देखिए सही आंसर होगा दौसा और टोंक इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। बाकी जितने भी आप जिले दे रखे हैं और ये जो स्थान है ये सभी प्रसिद्ध हैं रंगाई, छपाई और बंदेज कार्य के लिए। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कब व कहाँ पर खोला गया। तो देखिए हाल ही के एक एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर क्या है? 1915 में लाखेरी के अंतर्गत। तो ये कंटेस्ट आप ध्यान रखिएगा। सीमेंट उत्पादन के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है वो कौन सा है? चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला या फिर सभी। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा सभी। ये तीनों कच्चे माल है सीमेंट उत्पादन के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। तो ये जिला कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चित्तौड़गढ़ जिला। आगे देखते हैं, राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब और कहाँ पर स्थापित की गई। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, 1932 के अंतर्गत भोपाल सागर में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो सही आंसर होगा राजस्थान का सबसे बड़ा सेज स्थापित किया गया सीतापुरा, जयपुर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। तो देखिए जो शक्कर उद्योग है इसको मौसमी उद्योग कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर, सरसों की तेल की घानी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। आगे यहाँ पर, बरड़ी ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जैसलमेर। और जो आगे हमने एक खादी देखी थी मेरिनो खादी,
मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर और जोधपुर की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कंबल ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिए कंबल ऊनी खादी के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है बीकानेर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए कंबल के अंतर्गत बीच में ब आ रहा है और बीकानेर में भी आगे ब, तो इस तरह आप इसको इंटरलिंक करके याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते डायरेक्टली। अगर हम कुछ लिंक छोड़ दें तो वो हमें एग्जाम के टाइम वापस याद आ जाता है। आगे देखते हैं, तिल्ली की खल और तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर कार्यरत हैं? तो ये कहाँ पर कार्यरत हैं? कोटा, बूंदी, पाली, बारा या फिर सभी? तो देखिए हमारा सही आंसर होगा सभी। अजमेर में किसके तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ प्रसिद्ध हैं? तो देखिए सही आंसर होगा, ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर में मूंगफली तेल की जो खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ हैं ये प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। कहाँ पर गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सभी, यानी कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर, इन सभी जिलों के अंतर्गत। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, ये सभी फैक्ट एनसीईआरटी बुक से हैं, तो सभी मैंने शामिल किए हैं। आगे यहाँ पर सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र जौहरी बाजार कहाँ पर है? तो जौहरी बाजार कहाँ पर है? जयपुर के अंतर्गत। आगे देखते हैं, उद्योग को व्यवसाय की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या फिर आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत? तो देखिए सही आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है उद्योगों को। जौ, तिलहन और मोटे अनाज के लिए के उत्पादन में देश में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए इन सभी के उत्पादन में देश में जो प्रथम राज्य है वो है राजस्थान। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही के एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किन जिलों में रिको के द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए? तो ये कौन कौन से जिले हैं? देखिए इसके अंतर्गत एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये रिको के द्वारा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं इसके अंतर्गत जयपुर के अंतर्गत ये इसकी स्थापना नहीं हुई है। तो जिस जिस ऑप्शन में आपको जयपुर मिलेगा वो गलत होगा। तो देखिए सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें जयपुर है, ये भी गलत है। थर्ड के अंतर्गत जयपुर दे रखा है, ये भी गलत है। और फोर्थ में भी जयपुर दे रखा है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या रहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर के अंतर्गत 4 रिको के द्वारा स्थापित फूड पार्क है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल की स्थापना की गई? तो देखिए इन तीनों मिलों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई है। तो ये 3 मिलें कौन कौन सी है? गंगापुर भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो इन सभी को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स की स्थापना की गई है। ये प्रश्न भी एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और हाल ही के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बना था। तो देखते हैं इसको, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वो यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं, बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, जेके वाइट सीमेंट नागौर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, श्री सीमेंट कोटा, मंगलम सीमेंट कोटा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो सही आंसर कौन सा है, सही सम्मिलित नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। देखिए जो श्री सीमेंट है ये कोटा के अंतर्गत ना होकर ये कहाँ पर है? ब्यावर के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और देखिए फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जो सीमेंट से संबंधित ही कुछ उद्योग दे रखे थे और उनके सामने उनके जिले और इसी पैटर्न में वो क्वेश्चन था। तो जितने भी सीमेंट के जो कारखाने हैं कहाँ कहाँ पर है वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये जरूर ध्यान रखिएगा, श्री सीमेंट तो कहाँ पर है? ब्यावर के अंतर्गत। और श्री राम सीमेंट कहाँ पर है? तो वो है कोटा के अंतर्गत। और ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये भी कई एग्जाम आया हुआ है। मंगलम सीमेंट कारखाना ये कोटा के अंतर्गत है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जेके वाइट सीमेंट वाला, ये सफ़ेद सीमेंट के लिए जाना जाता है, नागौर के अंतर्गत है। आगे देखते हैं, निम्न में से किन जिलों में कांच उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो देखिए कांच उद्योग के लिए सबसे अधिक जो फेमस जिला है वो है धौलपुर। तो धौलपुर केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो सही आंसर क्या होगा? धौलपुर और उदयपुर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। वनस्पति घी उद्योग स्थित नहीं है, तो ये उद्योग कहाँ पर स्थित नहीं है? देखिए सही आंसर होगा, ये स्थित नहीं है टोंक और बारा के अंतर्गत। तो ये कहाँ कहाँ पर है? जयपुर में है, कोटा में है, भरतपुर में है,
चित्तौड़गढ़ और गंगानगर के अंतर्गत ये स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो देखिए, नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है नागौर। चीनी मिल के लिए प्रसिद्ध केशोरायपाटन किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए, केशोरायपाटन जो है ये आता है ऑप्शन नंबर 3 बूंदी जिले के अंतर्गत। यहाँ पर जो मिल स्थापित की गई थी वो की गई थी 1965 के अंतर्गत सहकारी क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखेंगे। चित्तौड़गढ़ और बूंदी के अलावा किस जिले में चीनी मिलें स्थित हैं? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ और बूंदी को छोड़ने के बाद में श्री गंगानगर के अंतर्गत प्रमुख रूप से चीनी मिलें स्थित हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उद्योगों से संबंधित वो देख लेते हैं। अधिक लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन जो भी फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। देखिए, राजस्थान राज्य की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लॉन्च की गई थी? 1978 के अंतर्गत। और जो लेटेस्ट है 7वीं नई औद्योगिक विकास नीति, ये 19 दिसंबर 2019 को लागू की गई है। 2019 आप जरूर ध्यान रखिए। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग। तो यह राजस्थान के अंतर्गत देखिए जो सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। तो आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला ये उद्योग है। राजस्थान का मैनचेस्टर या फिर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना ब्यावर के अंतर्गत 1889 ईस्वी के अंतर्गत निजी क्षेत्र में की गई थी। इसके बाद में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंतर्गत 1906 में, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंतर्गत 1925 में, फिर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा के अंतर्गत इन सभी की स्थापना की गई। अब देखिए, जितने भी आगे आएंगे मैं ईयर नहीं बोलूँगा, कौन सी मिल किस जिले के अंतर्गत ये बोलूँगा, क्योंकि एग्जामों में अधिकतर प्रश्न कौन सी मिल किस जिले में यही आपसे पूछ जाता है। तो फिर भी मैंने उनके सामने उनके ईयर लिखे हैं। अगर आप ईयर ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, जो इम्पोर्टेंट मिल नहीं है उनका। तो आगे देखते हैं, महाराजा उमेद सिंह मिल लिमिटेड, ये पाली के अंतर्गत है 1942 में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है और यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है सूती वस्त्र का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड ये कहाँ पर है? तो गंगानगर में। और आदित्य मिल्स लिमिटेड ये कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। तो इन सभी की फैक्टों के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, हालांकि इसके बाद हमने आगे देख लिया क्वेश्चन के माध्यम से, वापस देख लेते हैं एक बार। सहकारी क्षेत्र की कतई मिलें तो कौन कौन सी है? ये 3 है। राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, हनुमानगढ़ और गंगापुर सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, गंगापुर भीलवाड़ा। और बाद में इन तीनों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स लिमिटेड के अंतर्गत यानी स्पिन फेड के अंतर्गत बदल दिया गया था। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पिन फेड की जो स्थापना है किन किन मिलों को मर्ज करके की गई, कब की गई? तो 1993 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, ऊन उद्योग के अंतर्गत देखिए इंपॉर्टेंट जो मिल है वो है स्टेट वुलन मिल, जो कि बीकानेर में है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। और वर्सेटेड स्पिनिंग मिल्स ये चूरू व लाडनू नागौर के अंतर्गत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए, सबसे अधिक जो क्वेश्चन हाल ही के जितने भी एग्जाम हुए उनमें जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं सीमेंट उद्योग से। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए, चूना पत्थर की अधिकता के कारण चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। एसीसी लिमिटेड लाखेरी बूंदी के अंतर्गत है और यहीं पर सबसे पहले सीमेंट कारखाना लगाया गया था राजस्थान के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा 1915 में। और किस कंपनी के सहयोग से? तो क्लिक एक्शन कंपनी के सहयोग से। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ये देखिए, ये जो फैक्ट है ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया था। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ये कहाँ पर है? रबड़ियावास पाली में। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट मांगरोल चित्तौड़गढ़। आगे यहाँ पर मंगलम सीमेंट मोडक कोटा के अंतर्गत, श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर अजमेर के अंतर्गत। देखिए, जो श्री सीमेंट के जो कारखाने हैं वो अलग अलग जिलों के अंतर्गत दे रखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ब्यावर के अंतर्गत है। तो ये आप ध्यान रखिए।
श्री राम सीमेंट वर्क्स ये कहाँ पर है, कोटा के अंतर्गत, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, 3 इंपॉर्टेंट कारखाने हैं। जेके सीमेंट जो कि गौटन नागौर में है, अल्ट्राटेक सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर, जेके वाइट सीमेंट ये मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तीनों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं राजस्थान में चीनी उद्योग। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना और चीनी का उत्पादन गंगानगर में होता है। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र में हुई थी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, और ये राजस्थान की पहली शुगर मिल है। इसके बाद में देखिए द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1937 में निजी क्षेत्र में हुई थी, श्री गंगानगर के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए चुकंदर से चीनी बनाने का जो कार्य है वो 1968 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फैक्ट भी आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। चुकंदर से चीनी बनाने का जो कार्य है 1968 में शुरू हुआ था। और नीचे दे रखा है केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स जो लिमिटेड है, ये बूंदी में है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कांच उद्योग के 4 प्रमुख कारखाने। धौलपुर ग्लास वर्क्स ये धौलपुर में है, फिर है सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज ये कोटा में है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, और सेंट गोवेन ग्लास फैक्ट्री जो कि फ्रांस के सहयोग से स्थापित है भिवाड़ी अलवर में। कागज उद्योग के अंतर्गत कुमारपा कागज निर्माण संस्थान सांगानेर, हाथ से कागज बनाने का जो प्राचीन केंद्र है कोसुंडा चित्तौड़गढ़, कृष्णा पेपर मिल्स कोतपुतली जयपुर, और जामोटिया पेपर मिल्स भीलवाड़ा। टायर उद्योग के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट कारखाना है जेके टायर कांकरौली राजसमंद, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा टायर कारखाना है। रासायनिक उद्योग के अंतर्गत राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन में कोटा प्रथम स्थान पर है, चित्तौड़गढ़ द्वितीय स्थान पर। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, और ये उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना है। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल ये कहाँ पर है, तो ये गड्डेपान कोटा में है। श्रीराम केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है ये श्री रामनगर कोटा के अंतर्गत है। और जिंक स्मेल्टर देबारी ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए जो अधिकतर श्रीराम वाले जितने भी ये कंपनियाँ हैं फैक्ट्रियाँ हैं, अधिकतर बोल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है कि ये सभी के अंतर्गत ऐसा है, अधिकतर जो श्रीराम की जितनी भी ये कंपनियां हैं वो अधिकतर कहाँ पर है, कोटा के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाए और मेरे अगर ये वर्ड आपको याद आए तो आपका काम बन सकता है। आप एक बार जो भी ये पूरा मैटर है आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ पर देख लीजिएगा, कोई एक्सेप्शन हो सकता है 1-2, बाकी अधिकतर में देखिए जो श्रीराम जहाँ पर भी आ रहा है उसके आगे आपको वो कहाँ पर मिलेगा, वो कोटा के अंतर्गत मिलेगा। जो आगे हमने देखा था श्रीराम जो सीमेंट वर्क्स हैं वो भी कोटा के अंतर्गत हैं, जो श्री सीमेंट है वो ब्यावर में है, और यहाँ पर ये श्रीराम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है ये श्री रामनगर कोटा के अंतर्गत है। वनस्पति उद्योग की बात करें तो राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया था। आगे यहाँ पर ग्रेनाइट और संगमरमर उद्योग या अगला खनिज आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र कौन सा है, तो जालोर है। जालोर का गुलाबी जो ग्रेनाइट है वो प्रसिद्ध है। और देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट की मंडी कहाँ पर है, तो किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग उद्योग के अंतर्गत नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो ये है जयपुर में। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इसकी स्थापना जयपुर के अंतर्गत की गई थी, और इसका जो प्रमुख कार्य था वो था बिजली की मोटर बनाने से संबंधित, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कैप्स्टन मीटर जो कंपनी है ये क्या करती है, ये पानी के मीटर बनाती है जयपुर और पाली के अंतर्गत। और सिमको वैगन फैक्ट्री ये भरतपुर में है। कुछ देखिए राजस्थान के अंतर्गत औद्योगिक संस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड। देखिए इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, जयपुर के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। लेकिन देखिए अधिकतर एग्जामों में जो ये वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन आता ही नहीं है, क्योंकि जो है रिको की स्थापना स्वतंत्र कंपनी के रूप में
जनवरी 1980 के अंतर्गत हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर जो राजस्थान वित्त निगम है, इसकी स्थापना जयपुर के अंतर्गत जनवरी 1955 के अंतर्गत हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। राज्य को राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय जयपुर। और राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है रूडा, नवंबर 1995 में इसकी स्थापना हुई। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। देखिए कहीं पर कुछ भी आपको डेट से संबंधित लगे कि कोई डेट आगे पीछे हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वहाँ पर उसको वापस अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन हालांकि जितनी भी ये डेट्स मैंने आपको बताई है वो सही है, लेकिन हो सकता है कि टाइपिंग में कहीं पर मिस्टेक हो गई हो, तो आप कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, जापानी पार्क के लिए आप सभी को पता है जो फेमस है वो है नीमराणा अलवर। एग्रो फूड पार्क जिको के द्वारा जो स्थापित हैं वो मैंने आपको आगे बता दिया था, रानपुरा, कोटा, बोरनाडा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर और अलवर में। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये रूपनगढ़ अजमेर में है। बायो टेक्नोलॉजी पार्क है ये सीतापुरा जयपुर, चौपाकी भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर है, तो देखिए जो प्रथम है वो है सीतापुरा जयपुर में, द्वितीय बोरनाडा जोधपुर, तृतीय नीमराणा अलवर के अंतर्गत। आगे यहाँ पर राजस्थान का जो प्रथम स्पाइस पार्क है ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में है, रामपुरा भाटियान में। और राजस्थान का द्वितीय स्पाइस पार्क रामगंज मंडी कोटा। चमड़ा कॉम्प्लेक्स इसके अंतर्गत देखिए ये कहाँ पर है, तो मानपुरा माचेड़ी जयपुर, सीतापुरा जयपुर, भिवाड़ी अलवर के अंतर्गत। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके सामने रखे हैं। अब देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इनको भी देख लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई, तो देवबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को। यहाँ पर देखिए इसके द्वारा 3 संयंत्र संचालित है राजस्थान में। जिंक स्मेल्टर देवबारी उदयपुर 1968, सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़, और जो दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स है ये दरीबा राजसमंद में है। तो इन तीनों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि जो ये दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स हैं ये किसके द्वारा संचालित हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा संचालित है। इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में इसकी स्थापना 1967 के अंतर्गत की गई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1967, सांबर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर 1964, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो ये है कोटा के अंतर्गत 1964। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड 1965 जयपुर। राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ये कनकपुरा जयपुर में है। राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसकी स्थापना 1978 के अंतर्गत जयपुर में हुई थी। राजस्थान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये सभी मैंने आपके सामने रखे हैं और आपने खुद ने महसूस किया होगा कि अधिकतर जो प्रश्न हैं उद्योगों से संबंधित ये इन्हीं फैक्ट से आते हैं। लेकिन अगर हम इन फैक्ट का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो ये हमें याद नहीं होंगे। तो हमें बस केवल आवश्यकता है इन्हीं जो ये नोट्स है इनको बार बार रिवाइज करने की। अगर ये इतना मैटर अगर हमें याद है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हार्ड प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो वो तो फिर किसी को भी नहीं आएगा और उसमें आपको चिंता लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा। 29 क्वेश्चन का, चीनी मिल्स के लिए जो प्रसिद्ध केशोराय पाटन है ये किस जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो भी सही आंसर हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो के एंड तक कौन आए हैं और कौन इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।